नीम लगाओ रोग भगाओ, रोग भगाओ, नीम लगाओ रोग भगाओ, नीम लगाओ रोग भगाओ, नीम लगाओ रोग भगाओ, पेड़ लगाओ धरती बचाओ, पेड़ लगाओ धरती बचाओ, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, नीम लगाओ संक्रमण भगाओ, नीम लगाओ संक्रमण भगाओ, पेड़ लगाओ धरती बचाओ, पेड़ लगाओ धरती बचाओ, पेड़ लगाओ धरती बचाओ, पेड़ लगाओ धरती बचाओ, ग्लोबल वार्मिंग को अगर रोकना है तो पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ धरती बचाओ, पेड़ लगाओ धरती पेड़ लगाओ धरती बचाओ, धरती बचाओ। आज 11 अगस्त पेड़ लगाओ धरती 2022 सुबह 5 बजे से ये वीर योद्धाओं के द्वारा पेड़ बहुत सारे लगाए गए हैं। ये अंतिम क्षण में जब पेड़ लगा के हम लोग निश्चिंत हुए हैं, 2 पल अपना अपना थोड़ी थोड़ी परिचय के साथ अपना अपना संक्षिप्त परिचय के साथ अपना विजन के बारे में बताएं कि क्या क्या किस तरह का आगे सोचते हैं। बोलिए नाम, मेरा नाम कन्हई पंडित जगह का नाम, 2 चीज आप बस क्या सोचते हैं। मैं एलसीटी घाट से बिलोंग करता हूँ, पटना। और हम यहाँ पे सुबह में आए तो हम पहले तो दो जन को देखे कि यहाँ पे लगा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हम ये देखे कि लोगों में जागरूकता बढ़ती गई और लोग यहाँ पे इकट्ठा होते गए और अपने अपने पेड़ के साथ सारे वातावरण को हम देख रहे हैं कि बदलते हुए, यानी ऑक्सीजन की पूर्ति में जुट गए हैं। और इतने का कर्म अपने वाले। जी सर, अपना परिचय देते हुए संक्षिप्त जल्दी जल्दी। जी, नाम विजय कुमार सिन्हा और यही राजा बाजार शेखपुरा के रहने वाले हैं। यह जो है सो अभियान में पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार सतत प्रयत्नशील है वृक्षारोपण के लिए, ताकि यहाँ का जो है सो पर्यावरण वगैरह, वायुमंडल वगैरह दुरुस्त हो, ऑक्सीजन की मात्रा में किसी तरह। जी सर बोलिए, संक्षिप्त परिचय पटना। बुध मार्ग लोधीपुर पटना 1 से है। हम लोग 3 जुलाई से पेड़ लगाना शुरू कर रहे हैं और रोज लगाते हैं हर इतवार को। प्रेमनाथ कुर्जी पटना से। इकोसिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए वृक्षारोपण ही एकमात्र उपाय है जिसमें हम सभी का सहयोग चाहते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ, एलसीटी घाट का निवासी हूँ। पर्यावरण जो है हमारे आने वाले पूर्वजों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। हम सभी लोगों को एकजुट होकर पौधा लगाना चाहिए। खास करके युवाओं के लिए कुछ संदेश है आपके पास? युवाओं के लिए यही है कि अपना हम तो चाहेंगे कि हर एक बर्थडे पर हर एक 10-10 पेड़ बिल्कुल बिल्कुल। वाह, धन्यवाद। डॉक्टर प्रियदर्शी जी, आप कुछ बताएं इस पर्यावरण के लिए, क्योंकि आप एक ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हैं जो लोगों में जोश भरते हैं और प्रकृति के लिए जो प्रेम लोगों में है उसको निकाल कर बाहर निकालते हैं। पेड़ भगाओ, नीम लगाओ, पेड़ लगाओ। सर कुछ संदेश दें। देखिए, ऑक्सीजन हमारे कितनी प्रकृति देती है उसका अगर मूल्य चुकाया जाए तो संभव नहीं है, और ऑक्सीजन हमारे लिए कितना जरूरी है ये कोरोना के काल में देख लिया गया सब लोग। इसलिए ऑक्सीजन को जो देती है, जो दायनी है पेड़ पौधा, उसको स्वीकार करना चाहिए और उसको हमेशा आदर के साथ रखना चाहिए और आदर से उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि रिच ऑक्सीजन हम लोग को मिले और हमें स्वस्थ वातावरण के साथ साथ स्वस्थ तन मिले। यही हमारा संदेश है आज का। पटना, फलित पटना। राजेश जी, ये हमारे वीर योद्धा हैं प्रकृति को अंदर बढ़ाने में, इन्होंने शुरुआत की है, इसके बारे में 2 शब्द बोलें। राजेश प्रसाद, निवासी गोलघर, प्रमोटर नीम तुलसी अभियान से हम लोग 1991 से ही जुड़े हुए हैं। और शुरुआत के बाद हमें ये अब महसूस होने लगा कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है, और अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो सघन वृक्षारोपण जरूरी है। आप प्रकृति से लेते हैं तो कुछ तो सोचिए कि प्रकृति को हम दें। आज के युवाओं से मेरा आह्वान है कि आप कम से कम अगर कुछ नहीं करते हैं तो कुछ तो कीजिए। हर जन्मदिन पर लगाइए। कोई ओकेशन आता है, महात्मा गांधी जयंती, बहुत सारे महापुरुषों का दिवस है, उसमें आप कुछ कीजिए। मतलब हर खुशियों में पेड़ को शामिल करिए और आपको खुशियाँ लौटाएगी। यह अभियान हमारा 1991 से चल रहा है और अभियान ने संकल्प लिया है कि गंगा मेरीन ड्राइव पर नीम कॉरिडोर को बनाना है। फर्स्ट वेन में काम हो गया, 2 में काम हो गया, 3 में दिखा में हम लोग बहुत जल्द शुरुआत करने वाले हैं। धन्यवाद। मैं मनीलाल सिंह जयप्रकाश नगर सिपारा से आता हूँ। 1991 से हम लोग डॉक्टर धर्मेंद्र जी का नीम तुलसी अभियान के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और धर्मेंद्र जी का बिहार ही नहीं,
मैंने पूरे भारत में घूम घूम के इसकी जागरूकता करते हैं। नेपाल में भी जाते हैं, आपका और भी देश में जाते हैं, इनका चल रहा है। और हम लोग के साथ पूरा लोग जो है से डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी राज ट्रस्ट के डायरेक्टर, नर्सिंग का डायरेक्टर हैं, ये पूरे आज अपने स्टूडेंट बच्चों के साथ आए हैं। और सारे बच्चे हम लोग के साथ लग के प्रकृति के प्रति समर्पित होकर काम चालू किए। चलिए बोलिए अपना डिटेल। मैं राजकिशोर कुमार औरंगाबाद जिला से गोह के निवासी हूँ। पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है पेड़ लगाने के लिए। हम भी जब घर भी पर रहते हैं बाहर पेड़ लगाते हैं और लगाने के लिए बोलते हैं। बोलो बेटा। बोलिए बेटा, अपना परिचय नाम देते हैं। प्रियंका कुमारी, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आए हैं। पेड़ लगाने आए हैं ऑक्सीजन का जरूरत के लिए। ठीक। मेरा उदय मित्र नाम है, औरंगाबाद जिला गोह डिस्ट्रिक्ट से। मेरा यही सोच है कि माँ बाप बच्चा जन्म देता है छां के लिए, तो इसी है कि जो पेड़ लगाते हैं हम लोग, तो 10 जनता गरीब दुखी या कहीं जैसा भी हो पेड़ के छां पर बैठे, वही हमारा खुशी है। चलिए, हमारा कृष्णा मिस्त्री नाम है, आप भी बहुत गोविंदपुर के नवादा के हैं। हम भी गाछ वृक्ष में बहुत सहमत हैं। दो शब्द बोले प्रकृति प्रेमी, जो 2 शब्द बोले प्रकृति के लिए अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम दर्शन है, मैं तरह मित्र के साथ काम करता हूँ। युवाओं के साथ मिलकर के पर्यावरण के ऊपर थोड़ा काम होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी तक जीवन में पिछले 40 साल में जो हमने क्षति पहुंचाई है, जी वो पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जो कमी करने की कोशिश है वो कर रहे हैं। युवाओं को क्या आह्वान करना चाह रहे हैं? युवाओं को यही आह्वान विद्यार्थी करना हैं, चाहेंगे कि कॉलेज देखिए, स्कूल के, हम जो आपसे बड़े हैं, हम लोगों ने इस धरती को बर्बाद कर दिया। इसमें आपका भी थोड़ा बहुत सहयोग है, लेकिन आगे चल करके आपका ही जीवन है, ये धरती आपका है। हम तो चले जाएंगे 15, 20, 25, 30 साल में, इसके बाद आपका ही है पूरा धरती। उस धरती के लिए आप क्या करना चाहेंगे? 2 शब्द बोले। मनोज कुमार, मैं गिरीशन रोड से व्यवसायी हूँ और मैं प्रकृति से बहुत प्रेम करता हूँ। प्रकृति को जैसे मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूँ, उसी तरह पौधे से भी मुझे बहुत प्यार है और इसी कारण मैं इस अभियान से जुड़ा हूँ और आगे भी इस काम को करता रहूँगा। मैं कृतिका हूँ, मुझे पर्यावरण से बहुत लगाव है। पर्यावरण अब लोग नष्ट कर रहे हैं, धरती को उड़ के वो अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को अट्टालिकाएँ खड़ी कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। लेकिन पर्यावरण अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हम लोग सांस कैसे लेंगे? आज हमें सांसें भी उधार की खरीदनी पड़ रही है, तो इसको बचाने की जिम्मेदारी सरकार की तो बनती ही है, उसके साथ हम आम जनता की भी बनती है, क्योंकि आम जनता ही अगर आगे आ जाएगी तो सब चीज हरा भरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। ये पति पत्नी दोनों देखिए समर्पित हैं और सुबह से ही लगे हुए हैं। ऑक्सीजन बढ़ाओ, पेड़ लगाओ, ऑक्सीजन बढ़ाओ। ये स्वामी जी हैं, ये जरा डिटेल बताएंगे। भूपतिपुर निवासी, डिटेल बताएंगे। पेड़ जो है धरती पर पहले जंगल में सारा पेड़ धीरे धीरे शहरी होने के चलते पेड़ सब कट गया है। धीरे धीरे वातावरण जो है ना प्रदूषित हो गया है। पेड़ लगाने से वातावरण सही होगा। नीम और पीपल का, इसमें ज्यादा से ज्यादा आदमी जुड़े। धन्यवाद। ये डॉक्टर धर्मेंद्र जी भी कुछ शब्द बोले हैं यहीं पे। नीम अभी वर्तमान परिवेश में 2 प्रकार का संक्रमण चल रहा है। एक चेचक का संक्रमण, दूसरे फ्लू से हम तमाम लोग ग्रसित हैं। आज टीम के कई लोग जो है कि फ्लू से ग्रसित हैं, वायरल फीवर चल रहा है। उसमें नीम की उपयोगिता था। पूर्व में हमारे पूर्वज नीम का उपयोग करते थे, इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह है कि आप अपने अपने घरों में एक नीम पौधा जरूर लगाइए और सुबह सुबह उठ करके नीम का 2 पत्ता खाइए, ताकि वायरल से हम दोनों प्रकार के वायरल से, चेचक के वायरल से भी और जो फीवर वायरल है उससे भी हम मुक्ति हो सकते हैं। क्योंकि मैं खुद सुबह रोज 2 पत्ता नीम का खाता हूँ और अपने घरों में नीम लगाइए और 2 पत्ता। युवाओं के आह्वान, उनके जन्मदिन वगैरह पे डिटेल बताएं कैसे? ये तो मैं बराबर आह्वान करता हूँ कि जन्मदिन पर हो, सालगिरह पर हो, अपने पूर्वज के पुण्य तिथि पर हो, किसी भी अवसर पर एक पौधा नीम, पीपल, तुलसी या फिर फलदार पौधा लगा करके इस धरती को हरी हरी चुनरी से पाटने की जरूरत है। नीम लगाओ, अपना परिचय।
पेड़ लगाओ। दो शब्द बोलो बच्चों के लिए, कैसे क्या स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए। हमें पेड़ पौधा इसलिए लगाना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण अच्छा रहे, हमें शुद्ध हवा मिले, पेड़ चिड़ियों को भी रहने का शरण मिले, इसलिए हमें पर्यावरण पेड़ लगाना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। बेटा जरा अपना बताओ, जरा अपना परिचय के साथ बताओ। मेरा नाम निकी कुमारी है। श्रीराज नर्सिंग इंस्टीट्यूट से हम लोग आए हैं पेड़ लगाने के लिए। ये जो वातावरण प्रदूषित है उसको शुद्ध वातावरण करने के लिए हम लोग पेड़ लगाते हैं। बच्चों को भी आह्वान, कोई जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में कुछ बोलो। हाँ सर, विद्यार्थी को ये बोलेंगे कि अपने जन्मदिन पे केक के साथ साथ एक पेड़ भी लगाए ताकि हमारे आने वाले बच्चे लोग को अच्छे हो। अपना परिचय के साथ बेटा। मैं सोनम कुमारी लगाने आई हूँ। मैं सभी को यही बोलता हूँ कि जैसे हम लगा रहे सभी लगाइए और रोग भगाइए। बिल्कुल। परिचय। मैं कुमारी अरुणा श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आई हूँ आज सुबह 6 बजे पेड़ लगाने, और सब अपने जीवन में एक पेड़ लगाए ताकि वो हवा शुद्ध हवा मिल सके और जो पॉल्यूटेड है वो ना हो। विशेष जन्मदिन पे, सालगिरह पे, इसके बारे में कुछ संदेश। सालगिरह और जन्मदिन पे सबको एक पेड़ लगाना चाहिए ताकि पॉल्यूटेड ना हो, और कम से कम एक पेड़, सब एक पेड़ लगाना चाहिए। मैंने सोमा कुमारी श्रीराज इंस्टीट्यूट पटना की विद्यार्थी हूँ। पेड़ पौधे लगाया जाता है इन्फेक्शन या वातावरण साफ होने के कारण, अच्छा होने से। नीम का पेड़ लगाया जाता है कोई भी ऐसी बीमारी से मुक्त पाने के लिए। हर जन्मदिन पर, हर सालगिरह पर क्या संदेश देना चाहती हो बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए? हर जन्मदिन पे एक न एक पेड़ लगाया जा सकता है, 20 को पेड़ लगा दें। ठीक। अपना परिचय के साथ। मेरा नाम दीपिका कुमारी है। मैं श्रीराज हॉस्पिटल में पढ़ाई कर रही हूँ। हम अपने जन्मदिन पर ये पेड़ लगा रही हूँ। पेड़ लगाने से पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। बच्चा इस जन्मदिन पे अपना जो पेड़ लगा रही हो, बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो जो पढ़ रहे हैं, उस बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो? जन्मदिन पे, सालगिरह पे और भी कोई खुशी का पल हो तो पेड़ लगाना चाहिए, सबको पेड़ लगाना चाहिए ताकि सब बच्चा सब भी पर्यावरण से स्वस्थ रह सके आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परिचय। मेरा नाम कुमारी पिंकी रानी है। श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग से आए हैं। और बच्चों के लिए कोई संदेश? ये हर जो सालगिरह है, जन्मदिन है, जितने भी खुशियां के मौके हैं उस समय क्या? बच्चों के लिए पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। सब पेड़ लगाना चाहिए, सबको पेड़ लगाना चाहिए। चलिए चलिए, धन्यवाद। अपना परिचय के साथ बच्चों को संदेश, सालगिरह पे, जन्मदिन पे। ढेर सारे पेड़ लगाएंगे, पटना को हरा भरा बनाएंगे। अपना नाम पता? निकी कुमारी, डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा जिला, इंस्टीट्यूट श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वाह, बहुत अच्छा। देखिए सारे योद्धाओं को आपने एक से एक देखा। ये लोग अपने आप को समर्पित किए हुए हैं सुबह से पेड़ लगाने के लिए। इसलिए मैं ऐसा संदेश देना चाहता हूँ, इस धरती को हरा भरा बनाने में ये बुद्ध की धरती से शांति का संदेश शुरू से दिया था, फिर से शांति का संदेश के साथ साथ एक हरियाली का संदेश भी देता है। ये पाटलिपुत्र अशोक की धरती से, ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती से, कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ ही एक उपाय है। और जब तक ये पेड़ नहीं रहेगा तब तक हम लोग सारा कुछ रहते हुए भी हम लोग खुशहाली नहीं पा सकेंगे। इसलिए इस संदेश को देना चाहते हैं कि सभी लोग पेड़ लगाएं और पेड़ लगा करके इस धरती को हरा भरा बनाने में अपना योगदान दें। आइए आइए आइए। इसलिए
आपका बहुत जुनूनी है आप। जल्दी जल्दी नाम लेते जाइए खाली। दर्शन, पिंकी, सोनम, दीपिका, शोभा, राजेश प्रसाद मोटिवेटर, प्रीति कुमारी, आराधना कुमारी, मनीलाल सिंह, स्वामी जी भूपतिपुर, विजय कुमार सिन्हा, एनपी प्रियदर्शी, प्रियंका कुमारी, पूजा कुमारी, निक्की कुमारी, विनय कुमार गुप्ता, प्रेमनाथ, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, प्रबोध कुमार सिन्हा और प्रबोध पटेल इस संदेश दे रहा हूँ इस बिहार की धरती, इस बुद्ध की धरती से जिन्होंने दुनिया में शांति का संदेश दिया था। मैं यह कहना चाहता हूँ ये पूरे दुनिया के युवाओं से कि पेड़ नहीं रहेगा तो आपकी खुशहालियों नहीं आएगी। जिस तरह से यूरोप जल रहा है, अमेरिका जल रहा है, भारत के कोने कोने के नागरिकों से, बच्चों से हर जन्मदिन हर में अपना अपना सहयोग दें और इस धरती को हरा भरा बनाने में सहयोग दें। नहीं तो ये धरती जब तक हरियाली नहीं होगी, निरोगी नहीं होगी, हम लोग संसाधन जितने भी करोड़ों अरबों की बात कर ले, खुशहाली नहीं आ पाएगी। आज यूरोप के अंदर एसी भी काम करना बंद कर दिया है और बहुत जगह ऐसे देश हैं जहां पे गर्मी के कारण जीना मुहाल है। इसलिए मैं भारत की संदेश देने वाले इस बिहार की धरती से यही कहना चाहता हूं कि बड़ा से बड़ा संदेश है इस धरती के लिए कि पेड़ लगाओ, धरती को हरा भरा बनाओ। धन्यवाद।